इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी और वर्ल्ड की 14 लार्जेस्ट पेंट कंपनी। पर क्या आपको पता है कि पहले इस कंपनी को कर्ज के कारण बंद करने की सिचुएशन आ गई थी। एक छोटी सी पेंट की दुकान से अपनी जर्नी स्टार्ट करने से लेकर 56,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, जिसका पेंट और प्रोडक्ट अब हर छोटी से छोटी दुकान में मिल जाता है। बट ये कंपनी कौन सी है? अब तक तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत गेस कर लिया होगा, है ना? मैं बात कर रही हूं बर्जर पेंट्स की। पर ऐसा क्या हुआ था बर्जर पेंट्स के साथ, और उसकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं अपनी इस बिजनेस टेल सीरीज में, और चलते हैं हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग कहानी समझने के लिए। बर्जर या फिर लुइस बर्जर का नाम आज दुनिया भर में कलर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन इस नाम की शुरुआत 1760 में इंग्लैंड में हुई थी, जब एक यंग कलर केमिस्ट लुइस बर्जर ने पर्शियन ब्लू कलर बनाना शुरू किया था। लुइस बर्जर ने इस कलर को परफेक्ट किया, जो उस समय के लगभग सारे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में इनके कलर्स यूज किया जाने लगे। लुइस बर्जर की सोच ने कलर और पेंट्स के फील्ड में रिसर्च शुरू की, और ये रिसर्च आज भी चलती है। पर बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की कहानी 1923 में शुरू हुई थी, जब हैटफील्ड्स इंडिया लिमिटेड नाम की एक छोटी सी कॉलोनियल वेंचर कोलकाता के पास हावड़ा में एक इंडस्ट्रियल टाउन में 2 एकड़ जमीन पर रेडी मिक्स स्टिफ पेंट्स, वार्निशेस एंड डिस्टेंपर्स बनाने का काम करती थी। फिर जब 1947 में ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड ने हैटफील्ड्स लिमिटेड को खरीद लिया और इसका नाम बदलकर ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड कर दिया गया। In 1969, Berger Jensen Nicholson Limited, UK bought British Paints Limited. This marked the beginning of Louis Berger legacy in India. फिर साल 1976 में कंपनी की हिस्ट्री में एक नया ट्विस्ट आया, जब इनकी फॉरेन कंपनी ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को बेच दिया था यूबी ग्रुप को, जिसको उस समय विट्ठल माल्या संभाल रहे थे। उसके बाद में कंपनी यूबी ग्रुप के कंट्रोल में आ गई थी। सेल्स रीच्ड ओवर रुपीज 160 मिलियन बाय 1978। फिर एक दिन जब ढींगरा भाइयों को पता चला कि विजय माल्या, हाँ ये वही विजय माल्या है, किंगफिशर वाले, जब यूबी ग्रुप अपनी कंपनी को बेच रहे थे, तब दोनों भाइयों ने एक मौका देखा जो कि उन्होंने गवाया नहीं। वक्त रहते अपने एक दोस्त के साथ में मिलके माल्या के साथ मीटिंग में डील फिक्स करी, जिसमें उन्होंने माल्या की डूबी हुई कंपनी को खरीदा। तब उस समय वो कंपनी देश की सबसे छोटी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। दोनों भाई कुलदीप सिंह ढींगरा और गुरबचन सिंह ढींगरा को पहले से ही बिजनेस करने में इंटरेस्ट था। उन्होंने अमृतसर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत अपनी पुश्तैनी दुकान से कर दी थी, और आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी संभाल रहे हैं। Today they are in Forbes billionaires list with net worth of $2.5 billion. बहुत हिस्ट्री में घूम लिया, चलो अब इनके बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। लगभग 80 to 85% उनका रेवेन्यू डेकोरेटिव पेंट से आता है, जो घरों में इस्तेमाल होता है। बाकी इसका हिस्सा इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है, जहां बर्जर पेंट्स प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में लीडर है। बर्जर के क्लाइंटेल में कुछ बड़े नाम जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और कई और भी नाम हैं। इनका भरोसा बर्जर पेंट की क्वालिटी में है, और इसी भरोसे के कारण ना केवल बड़े क्लाइंट बट छोटे कस्टमर्स भी इसका प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं हर कोने तक पहुंचने की। बर्जर के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसे 50,000 से ज्यादा डीलर्स और रिटेलर्स में बांटा गया है, 180 स्टॉक पॉइंट्स के साथ, जिसे हर एक दुकान में होने की वजह पता चलती है। बर्जर वर्ल्ड का 14th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। इसका मतलब बर्जर सिर्फ भारत तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उनका कलर का कैनवस देशों में भी फैला हुआ है, जिसमें रशिया, नेपाल और बांग्लादेश है। लगभग 8% उनका रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। सच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और बर्जर के पास भारत में 24, नेपाल में 2 और पोलैंड और रशिया में एक प्लांट है। उनका लग्जरी प्रोडक्ट्स पर फोकस करना उनके मार्केट लीडर बनने को रिप्रेजेंट करता है। यूनिक प्रोडक्ट्स जैसे इजी क्लीन और एंटी डस्ट ने नहीं सिर्फ कलर्स बढ़ाए, जिससे इनकी ग्रॉस मार्जिन्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला।
दोस्तों, एक कंपनी की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का असली राज होता है उसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स में, और बर्जर पेंट्स ने इसमें अपना मार्क बना रखा है लगभग 250 साल से। 2005 में इनके शेयर्स की वैल्यू 5 रुपए थी और आज उनकी कीमत बढ़कर 575 रुपीज हो चुकी है। इससे हमें दिखता है कि इसने एक मैसिव ग्रोथ अचीव की है, जिसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है 26%। इसके अलावा कंपनी ने सिर्फ कैपिटल गेन ही नहीं बल्कि डिविडेंड पे आउट में भी अपना स्टैंड बनाए रखा है। शेयर होल्डर्स को मिला 37.8% डिविडेंड, काफी इंप्रेसिव है। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की तो 2012 में ये 2846 करोड़ रुपीस थी, लेकिन आज तक 10,568 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रही है बल्कि ग्रो करके अपने कस्टमर्स का भरोसा भी जीत रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बहुत कम है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.24, जो एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखती है और अपने ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाए रखती है। इसी तरह से बर्जर पेंट्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक सॉलिड फाउंडेशन है उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपनी कैपेसिटी को 1.6 लाख टन महीने में बढ़ाना चाहती है और रेवेन्यू को 20,000 करोड़ पहुंचाना चाहती है। तो दोस्तों, ये था बर्जर पेंट्स का सफर, जो ना ही सिर्फ घरों को पेंट करता है बल्कि हमारी इमेजिनेशन को भी पेंट करता है। और साथ ही अगर आपको आज की बिजनेस टेल पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज के वीडियोस को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.